भगवद गीता की यह 5 बात जरूर याद रखना जब मुश्किल समय चल रहा हो। मुश्किल समय में भगवद गीता की यदि आपने भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख द्वारा कही इन बातों को याद रखा तो आपका जो मुश्किल समय है वह आसानी से बीत जाएगा और आप अपने मुश्किल लक्ष्य को भी हासिल कर सकेंगे। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गीता के उपदेश का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ नैतिक कर्म जीवन में मूल्यों, योग और ध्यान के गहरे सिद्धांतों पर भी आधारित है। भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का हल मिल जाता है। गीता के उद्देश्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण के महारथी अर्जुन को उस समय सुनाया था जब उनका मन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध करने से डगमगाने लगा था। गीता के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया था। गीता के उद्देश्यों का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ नैतिकता, कर्म, जीवन के मूल्य, योग और मध्यम ध्यान के गहरे सिद्धांतों पर भी आधारित है। ऐसे में गीता की यह 5 बातों को मनुष्य अपने जीवन में अनुसरण करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। नंबर 1 पे श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच व्यक्ति की तरक्की और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि सकारात्मक सोच और ईमानदारी से किया गया कर्म व्यक्ति की सफलता का पहला कदम होता है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 2 पे है गीता का सार लिखा गया है कि व्यक्ति को धैर्य रखते हुए अपने कर्म नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि सफलता एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए व्यक्ति को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लगातार बिना किसी अवरोध के काम करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को समय चाहे जैसा हो लेकिन मनुष्य को सदैव अपने कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं। कोई बन जाता है तो कोई बिखर जाता है। नंबर 3 पे है गीता उद्देश्य या महाभारत हमें सिखाती है कि इंसान को श्रेष्ठ गुरु और मार्गदर्शक का चुनाव करना चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास अगर सही मार्गदर्शक होगा तो वह हर मुश्किल परिस्थितियों के आने से पहले आगाह कर देगा। व्यक्ति को अपने गुरु और मार्गदर्शन से काम के बारे में बातचीत करते रहना चाहिए। यानी कि जिससे आप शिक्षा लेते हैं, जो टीचर हैं आपके, अध्यापक हैं आपके, उनके आपको मार्गदर्शन में बने रहना चाहिए क्योंकि वहाँ हमें सही और गलत का रास्ता दिखलाते हैं क्योंकि उनके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि आगे हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और कौन सी ऐसी मुश्किल परिस्थितियां हैं जो हमारे जीवन में अवगत कर सकती हैं। यदि एक सही गुरु और मार्गदर्शक होगा तो आप कभी भी अपने रास्ते से छिन्न से भिन्न नहीं होंगे, यानी कि कभी भी आप अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। नंबर 4 पे है किसी को आसानी से खत्म करने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होती है। अगर संगठन में रह कर के काम करते हैं तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। ऐसे में जिस काम को अकेले नहीं किया जा सकता है उस काम को करने के लिए इंसान को एकजुट होना ही पड़ता है। यानी कि यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको अकेले रह के नहीं कर सकते हैं तो आपको एक टीम बनानी चाहिए और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए क्योंकि यदि आप टीम बनाएंगे तो उनको आप ट्रेनिंग भी देंगे। जब ट्रेनिंग देंगे तो वो आपके
कहे मुताबिक काम करेंगे और आपके सफलता आपके कदम चूमने से कोई भी नहीं रोक सकती है। नंबर 5 पे है, गीता के उद्देश्य के अनुसार जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलकर काम करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि 500 कौरवों को 5 पांडव ने मिलकर हरा दिया, क्योंकि पांडव धर्म की राह पर चल रहे थे। कहा जाता है जो व्यक्ति धर्म की राह पे चलता है उसके जीवन में कष्ट बहुत आते हैं, क्योंकि ऐसे ही पांडवों के जीवन में भी कदम कदम कष्टों से भरा हुआ था। यानी कि उनकी जो राह थी वह कष्टों से भरी हुई थी, क्योंकि जो सतमार्ग पे चलता है उसके लिए हजारों उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। मित्र तो बहुत कम बनते हैं परंतु दुश्मन बन जाते हैं। इस कारण से मनुष्य को सदैव परंतु धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि धर्म के मार्ग में चलने से मनुष्य सदैव सतमार्ग के रास्ते में चलता है और वह सफलता भी अर्जित करता है। बल्कि अधर्म के रास्ते में जो भी मनुष्य चलता है वह सफलता तो शीघ्र अर्जित कर लेता है, परंतु वह सफलता क्षण भर के लिए होती है, यानी कि कुछ समय के लिए ही होती है। उसने पृथ्वी में तो अपना नाम पहचान सब बना लिया, परंतु मृत्यु होने के बाद जब वह परलोक सिधारेगा तो वह उसके कर्म देखे जाते हैं, और जब उसके कर्म देखे जाएंगे तो वह अनहित ही अनहित निकलेंगे। इस कारण से वह पृथ्वी पर तो अपना नाम पहचान कमा लेगा, परंतु परलोक में उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। जबकि वही व्यक्ति सतमार्ग पे जो चल रहा होता है भली कठिनाइयों से सफलता प्राप्त करे, लेकिन जब एक बार वह सफलता प्राप्त कर लेता है उसका नाम भी बन जाता है और पहचान भी अपने आप ही बनती चली जाती है। हाँ, उसके लिए कठिन समय जरूर होता है, क्योंकि कदम कदम पे उसके पैरों के नीचे कांटे बिछे होते। कभी वो असफल होता है तो उसका मन टूट जाता है, परंतु यदि वही व्यक्ति जब एक दिन सफलता की सीढ़ियों में चढ़ना प्रारंभ करता है तो उसके जीवन से सदैव के लिए सारे पाप धुल जाते हैं, और जब वो पृथ्वी लोक में भी अपनी पहचान बना के करके परलोक सिधारता है तो वहाँ पे भी उसके कर्म और पुण्यों को तौला जाता है। तो उसके पुण्य ज़्यादा होते हैं तो उसे स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया जाता है। जीवन में कभी भी कोई भी समय आए, कभी कठिन समय होता है मनुष्य के जीवन में, कभी अच्छा समय होता है तो कभी मुश्किल समय होता है। बस मनुष्य को अपनी धैर्य बना के रखनी चाहिए। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि धैर्य टूट जाता है, परंतु अपने जीवन में अब कर्म करने के अलावा आप कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। केवल कर्म पे ही ध्यान दीजिए, आप सफल जरूर से जरूर होंगे। भले एक बार असफल हो, 2 बार असफल हो, 3 बार हो, बार बार असफल हो, लेकिन एक समय आपका जरूर ऐसा आएगा जब आप सफलता की सीढ़ियों में जरूर से जरूर चढ़ जाएंगे। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी भगवत गीता की आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।